देखिए ये जवान गमगीन माहौल में शवों को अब एक जो रस्म अदायगी के साथ यहाँ पर अंदर लेकर के जा रहे हैं। इसी जगह पर जो विशेष जगह बनाई है, इसी जगह पर पुष्प चक्र जवान, शहीद जवान अजय, शहीद जवान ब्रिजेंद्र, उनको सेना के अफसर अर्पित करेंगे। ये सैन्य तमाम काफी संख्या में लोग जयपुर के शहर के वासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे भी दोनों शहीदों को सम्मान देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इस जगह पर इकट्ठा हुए। देख सकते हैं हम यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दलों के नेता हों वो यहाँ पर आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, स्थानीय निवासी जो जिनकी इनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है शहीदों के साथ, सेना के साथ, वे सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पुष्प चक्र हैं, पुष्प चक्र यहाँ पर अर्पित होंगे। और ये जवान ठीक है। तो शेखावटी के 2 लाल शहीद हुए हैं और उनके पार्थिव शरीर आज पहुंचे हैं जयपुर। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोनों शहीद सपूतों की पार्थिव देह जयपुर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां तमाम जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, उनके अपने पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि डोडा में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए, उनसे लड़ते हुए शेखावटी के 2 लाल जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, प्राणों की आहुति दी। परिवार गमगीन है, झुंझुनू में शोक की लहर है। लगातार उनके अपनों का, गांव वालों का घर पर पहुंचना जारी है। इन सब के बीच में पार्थिव देह जब जयपुर पहुंचा, राजधानी जयपुर की तस्वीरें जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। हमारे संवाददाता विष्णु भी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। विष्णु, अगर हमें आप बता सकें किस तरह से ये प्रक्रिया होती है, किस तरीके से सम्मान अपने शहीद सपूतों को देकर उनको विदा किया जाता है? देखिए, बिल्कुल जो शहीद होते हैं उनकी पार्थिव देह है, उनका जो अंतिम संस्कार है वो काफी सैन्य सम्मान के साथ ही किया जाता है। और इसी कड़ी में जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए तिरंगा और जो आर्मी का जो झंडा है वो यहाँ पर फ्लैग यहाँ पर लहरा, मतलब झुके हुए हैं। यहीं पर शहीद अमर रहे कि जो पोडियम जो एक पत्थरों का बना हुआ है मंच है, जहां पर एक शहीद ब्रिजेंद्र की जो पार्थिव देह को लाकर के यहाँ पर रखा जा चुका है। आप देख सकते हैं साथ में सेना के जवान खड़े हैं, लेकिन अब इनके चेहरे को देखिए, आप इनकी आंखों को देखिए, बिल्कुल नमी इनकी आंखों में है। और शहीद ब्रिजेंद्र के बाद में अब शहीद अजय नरूका जो कि झुंझुनू की रहने वाले थे, उनका भी पार्थिव देह को लेकर के आर्मी के जवान, सेना के जवान यहाँ पहुंचे हैं। यहीं पर इसी स्मारक पर दोनों शहीदों के शवों को यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद जब दोनों को इन शवों को पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, आर्मी के बड़े जो सीनियर अफसर हैं वे पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, जो कैबिनेट मंत्री हैं वे पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए तिरंगे में लिपटा हुआ, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अजय और ब्रिजेंद्र दोनों ही झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के रहने वाले हैं। दोनों ने साथ साथ आर्मी ज्वाइन की थी। दोनों का सपना था कि देश के लिए, देश की सेवा करेंगे, देश के लिए आर्मी में भर्ती होंगे। दोनों ही महज कम उम्र के ये दोनों नवयुवक थे जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। उसके बाद अपनी जाबाजी और अपने हौसले के दम पर जो कल मुठभेड़ में ये लोग शामिल हुए, काफी लोहा भी लिया गया, लेकिन आखिरकार इन्होंने अपनी शहादत दे दी, प्राणों की आहुति दे दी। और ये जो दोनों साथी हैं अब जो एक साथ एक आर्मी में आए थे, आज वे ही तिरंगे में लिपट करके वापस जयपुर आए हैं। जी विष्णु, यहाँ पर आपने बताया कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, कौन कौन से जनप्रतिनिधि आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, उसके अलावा कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ये यहाँ पर आए हैं। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शेखावटी अंचल से ही आते हैं, वे यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता हैं। और अब देखिए पुष्प चक्र अर्पित किए जा रहे हैं सेना के सीनियर अफसरों की ओर से
दोनों जवानों की पार्थिव देहों को। और उसके अलावा जो भी जयपुर शहर के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय निवासी हैं, वे यहाँ पर मौजूद हैं। नम आंखें सबकी है। वहीं पर जो बहादुरी है उसको लेके फक्र भी है कि दोनों शेखावटी के लालों ने अपनी शहादत दी, अपनी जीवन का प्राण की आहुति देश की रक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए। जम्मू कश्मीर जहां पर आतंकवाद पनपा हुआ था, वहां पर आर्मी के इन लोगों जवानों ने आतंकियों से लोहा लेते हुए, आतंकियों से को खदेड़ने के लिए जो मुठभेड़ हुई उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे में यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित करने का जो एक रस्म अदायगी है वो यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले आर्मी के जो जवान, जो अधिकारी हैं, वे यहाँ अलग अलग जो रेजिमेंट्स के आते हैं, वे यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। जिला कलेक्टर जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की ओर से पुष्प चक्र अर्पित यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त जयपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं दोनों जवानों की पार्थिव देह पर। और यानी जयपुर शहर की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से भी पुष्प चक्र अर्पित यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद अब जो मंत्री हैं वे यहाँ पर आएंगे संभवतः। तो अलग अलग जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वे यहाँ पर आए। अब जिला कलेक्टर के बाद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वे यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए जवानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे जो बीजेपी की कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खींवसर, वे खड़े हैं। तो फिलहाल अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके विधायक भी हैं शेखावटी से, उनकी ओर से पुष्प चक्र दोनों जवानों की पार्थिव देहों को अर्पित किया जा रहा है। उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। नम आंखों के साथ में उनको विदाई देने का जो ये वक्त है, जो सिलसिला है, वो यहाँ पर है। सभी शहादत को नमन कर रहे हैं, शहादत को, उनकी जाबाजी को नमन कर रहे हैं। सैल्यूट देकर के सम्मान किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और विधायक की ओर से। चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा शेखावटी अंचल से ही आते हैं, ऐसे में उनकी ओर से भी ये पुष्प चक्र अर्पित यहाँ पर किया गया था। अब एक बार फिर से भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से ये पुष्प चक्र लाया जा रहा है पार्थिव देह की ओर से। जी, जाहिर तौर पर शेखावटी के दो लाल जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। तस्वीरें आपके सामने जयपुर के शहीद स्मारक की दिखा रहे हैं, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर जयपुर पहुंच चुके हैं। सैन्य अफसर अब यहां पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए, सलामी देते हुए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी, पुष्प चक्र अर्पित करते हुए। कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खींवसर की भी मौजूदगी है। तमाम जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद है शहीद स्मारक पर। सैन्य सम्मान के बाद यहां से अब पार्थिव जो देह है झुंझुनू के इनके अपने गांव पहुंचेगी, जहां पर परिजन बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। शेखावटी की अगर हम बात करें तो देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। सेना में अग्रिम मोर्चे की बात की जाए तो झुंझुनू के वीर हमेशा ही आगे मिलते हैं। यहाँ के जवान देश के लिए शहादत देने में कभी पीछे नहीं हटते। और शेखावटी ये वो जगह है जिसने सबसे ज़्यादा सेना को जवान दिए हैं। बड़ी बात यह है कि बहुत कम उम्र के दोनों जवान थे, दोनों झुंझुनू के ही रहने वाले थे। एक साथ दोनों ने आर्मी ज्वाइन की थी और दोनों ने एक साथ ही कहा जा सकता है कि अपने सर्वोच्च बलिदान यानी कि अपने प्राणों की आहुति भारत माता के नाम की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में डोडा में जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ चली, कई घंटों की मुठभेड़। घने जंगलों के बीच पहाड़ के पीछे से लगातार फायरिंग हो रही थी। मुंहतोड़ जवाब सेना की तरफ से भी दिया जा रहा था और सेना के जवानों ने लोहा लेते हुए आतंकियों के साथ, जिसमें 4 जवान शहीद हुए, इसमें 2 शेखावटी झुंझुनू के भी लाल हैं। आज उनका पार्थिव देह पहुंचा है जयपुर
शहीद स्मारक पर, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। तमाम सैन्य अफसर और जनप्रतिनिधि पुष्प चक्र अर्पित करते हुए, सलाम करते हुए दोनों सपूतों को। विष्णु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, अगर आप हमें समझा पाएं वहाँ अब किस तरीके से तमाम ये जो चीज़ें हैं, कुल मिलाकर अंतिम विदाई का जो दौर है कब तक चलेगा, कौन कौन वहाँ पर मौजूद है जो अभी पुष्प चक्र अर्पित करते हुए अंतिम विदाई देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज जो जिन दो जवानों की प्राणों की आहुति हुई देश की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, वो उनमें एक जो है अजय सिंह नरूका है शहीद, जिनकी महज उम्र सिर्फ 26 साल थी और 26 साल में देश के लिए वे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। झुंझुनू में सिंघाना से भैंसावत कला गांव के रहने वाले थे अजय सिंह नरूका। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजय के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में हवलदार रह चुके हैं, यानी कि पिता पहले सेना में हवलदार रहे, उसके बाद में अजय सिंह नरूका ने भी आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करना उनका मकसद था, देश की रक्षा करना उनका मकसद था। और कमल सिंह यानी जो अजय सिंह के पिता थे कमल सिंह, वे 2015 में रिटायर हुए थे आर्मी से, जिसके बाद अजय सिंह नरूका की ने आर्मी को ज्वाइन किया। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अजय सिंह नरूका की शादी 2021 में हुई थी और जो 4 साल के भीतर शादी के बाद उनकी पोस्टिंग हुई। अजय सिंह का छोटा भाई करणवीर सिंह भी इस वक्त पंजाब में है, एम्स में डॉक्टर हैं। और वहीं शहीद के जो चाचा हैं वे भी भारतीय राजपूत रेजिमेंट में हैं, यानी कि अजय सिंह के जो चाचा हैं वे भी इस समय सिक्किम में राजपूत रेजिमेंट में तैनात हैं। उन्हें 2022 में सेना मेडल से नवाजा गया। इस वक्त अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री हैं, वे दोनों शहीदों की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि अजय सिंह नरूका के जो परिजन हैं, जो परिवार के और भी लोग हैं, वे भी आर्मी में रहे थे। और अजय सिंह ने भी अपने पिता की तरह, चाचा की तरह और भी परिजनों की तरह आर्मी को चुना, देश की रक्षा के लिए देश की आर्मी को चुना। तो अजय सिंह 2 महीने पहले ही छुट्टियों पर घर आए थे और उसके बाद ड्यूटी पर लौट के, ये भी जानकारी सामने है कि 2 दिन पहले यानी कि 18 जुलाई को ही अजय सिंह वापस जब अपने गांव लौटने वाले थे छुट्टियों पर, लेकिन उसके पहले ही ये मुठभेड़ कल जम्मू के डोडा जिले में हुई, जंगलों में हुई जी। और अजय सिंह की प्राणों की आहुति वहां पर हुई। तो ऐसे में मैं बता रहा था कि 18 जुलाई को ही अजय सिंह छुट्टियों पर घर लौटने वाले थे। इसके पहले भी 2 महीने पहले वे यहाँ पर आए थे। 18 जुलाई को वे घर लौटते, उसके पहले ही उनकी पार्थिव देह आज तिरंगे में लिपट करके और उनके पैतृक गांव जाएगी। वहीं पर दूसरे जो सिपाही हैं ब्रिजेंद्र सिंह, वे भी झुंझुनू के डूमली कला गांव की यानी जो ढाणी खूबा के रहने वाले थे। 2018 में आर्मी में भर्ती हुए थे ब्रिजेंद्र सिंह। 2019 में ब्रिजेंद्र सिंह की शादी हुई, उनके 2 बेटे हैं, इनमें एक 4 साल का बच्चा और दूसरा बेटा जो है वो 1 साल का है। शहीद का छोटा भाई यानी ब्रिजेंद्र सिंह जो कि शहीद हुए हैं, उनका छोटा भाई भी दशरथ सिंह, वो भी आर्मी में ही है। और ब्रिजेंद्र सिंह के शहादत की सबसे पहले जो सूचना थी वो उनके भाई दशरथ सिंह को दी गई थी, जिसके बाद दशरथ सिंह को भी छुट्टी देकर के गांव के लिए रवाना कर दिया गया था। अभी ब्रिजेंद्र सिंह जो कि शहीद हुए हैं, उनके छोटे भाई दशरथ सिंह उनकी पोस्टिंग लखनऊ में है और इंडियन आर्मी में है। और परिवार में 3 बहनें और माता पिता हैं। तो बेहद कम उम्र के ये दोनों जवान जिन्होंने देश की रक्षा को चुना, वे देश के लिए शहीद हो गए दोनों ही। मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिजेंद्र सिंह जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है, वो भी 5 दिन पहले ही घर आने वाले थे, यानी कि 5 दिन पहले ब्रिजेंद्र सिंह को छुट्टियां लेकर के घर आना था लेकिन यहाँ हुई डोडा जिले में हुई आतंकी घटनाओं की वजह से उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। ऐसे में ब्रिजेंद्र सिंह जिंदा घर लौट कर नहीं आ पाए, लेकिन आज उनकी पार्थिव देह तिरंगे में लिपट करके आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। ऐसे में वहां पर गमगीन काफी माहौल है। तो मैं बता रहा था कितनी कम उम्र में इन जवानों ने देश के लिए शहादत दे दी। तो देखिए, आर्मी के अफसर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, यहाँ पर राज के सम्मान के साथ ये जवान राइफल्स राष्ट्रीय राइफल्स के जो दोनों शहीद थे, उन्हें अब यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। जी
तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो कैबिनेट मंत्री आपके सामने हैं, अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खिरसर। पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम विदाई दी जा रही है सैन्य सम्मान के साथ। ये तस्वीरें आपको जयपुर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर शेखावट के दो लाल शहीद अजय और विजेंद्र का पार्थिव देह आज पहुंचा है। नम आंखों के साथ विदाई देने से पहले सैन्य सम्मान देने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। टीकाराम जूली और कुबेर सिंह डोटासरा ने पुष्प चक्र अर्पित किया और इसके बाद अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खिरसर दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स पुष्प चक्र अर्पित करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनके अपने हो या आम लोग, सलामी देते हुए दोनों शहीदों को, उनकी शहादत को सलाम करते हुए, उनकी वीरता को सलाम करते हुए, उनके हौसले को सलाम करते हुए अब पार्थिव देह यहाँ से झुंझुनू के लिए रवाना होगा। विजेंद्र सिंह जो कि 10 RR में तैनात थे, अपने पीछे अपने परिवार में अपनी पत्नी, 4 साल का बेटा और 1 साल का एक और बेटा छोड़ गए हैं पीछे। वहीं अजय के बारे में बात करें तो उनका परिवार जो है देश की सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो उनके पिता हों, वो भी आर्मी से रिटायर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका भाई भी सेना में है, उनके चाचा भी सेना में है। किस तरीके से आप देख सकते हैं सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आपको बता दें कि आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे सेना के 4 जवान शहीद हुए थे, जिसमें 2 शेखावटी के ही लाल थे। विष्णु हमारे संवाददाता खुद जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां पर सैन्य सम्मान दोनों शहीदों को दिया जा रहा है। विष्णु, तस्वीरों के जरिए बताइए कि किस तरीके से सैन्य सम्मान की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो शहीद विजेंद्र के भाई दशरथ सिंह खुद लखनऊ में तैनात हैं। विजेंद्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद जवान विजेंद्र सिंह इस समय 10 RR में तैनात थे। साथ ही झुंझुनू जिले के रहने वाले भैंसावत कला गांव के निवासी 10 RR के जवान अजय सिंह